बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नेहरू जी के संविधान के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। आज दुर्भाग्य और विडंबना यह है कि जो संविधान भारत के 140 करोड़ लोगों की रक्षा कर रहा था, आज 140 करोड़ लोगों को मिलकर बाबा साहब के उस एक संविधान की रक्षा में लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। और खतरा, जैसे मेरे से पहले से बताया, किसी विदेशी ताकत से इस संविधान को खतरा नहीं है। इस संविधान को अगर खतरा है तो देश के भीतर ही दीमक की तरह इस देश के हक अधिकारों को, बराबरी के, समानता के अधिकारों को दीमक की तरह कोई चाटने और खाने का काम कर रहा है, तो डंके की चोट पर बिना डरे ये कहना होगा वो कोई और नहीं, वो भाजपा आरएसएस है, जिससे इस देश के संविधान को और इसमें मिले हक अधिकारों को बचाना होगा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आधी आबादी को यह हक और अधिकार, वोटिंग का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया। चुनाव लड़ने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया। 33% आरक्षण पार्लियामेंट में अगर पारित हो जाता है, इस आधी आबादी को हक और अधिकार दिलाता है, तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान। लेकिन ये संघ आरएसएस की सरकार एक बार फिर से इस आधी आबादी को उनके हक, उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। संविधान ने हमें 33% आरक्षण दे दिया, आरक्षण जो है वो पास हो गया, लेकिन संघ इसे लागू नहीं होने देना चाहता। और राहुल जी की सोच है कि महिला आरक्षण कानून पास है, लागू भी हो, लागू होने के साथ साथ हमारी एससी, एसटी और ओबीसी बहनों को भी इस आरक्षण में अधिकार मिले। मैं इस बात को दोहराना चाहती हूं। मैं इस अभियान की शुभकामनाएं देना चाहती हूं यहां पर जितने भी लोग आए हैं। अब ये हमारे कंधों में जिम्मेदारी आ चुकी है। ऐप लॉन्च हो चुका है, मैं भी उसकी सदस्य बन चुकी हूं और बिल्कुल यकीन दिलाती हूं, ये आधी आबादी, राजेश लिलोथिया जी, आप और राजू साहब, आपको कह रही हूं, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि इस संविधान में आधी आबादी के हक अधिकारों को भी बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। शुभकामनाएं दूंगी। निकलिएगा घरों से, निकलिएगा घरों से। संविधान की जो है प्रति राहुल जी के हाथ में, हम सबके हाथ में हमेशा इसलिए रहती है ताकि हम ये भूल ना पाए कि हमारे कंधों पर यह जिम्मेदारी आ चुकी है इस एक संविधान को बचाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने, माफी चाहूंगी, यहां तक कहा ये खाली कोरी किताब है, इसमें कुछ नहीं है जो राहुल गांधी जी हिलाते हैं, लेकिन इसे खोल कर देखिएगा, ये खोखली और खाली नहीं है। हाँ, इसे खोखली करने की कोशिश भाजपा की है, जो कामयाब हम होने नहीं देंगे। आजाद भारत की जिम्मेदारी और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं आज सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।